आप अगर इन सबको फॉलो करते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। मैं ये चीज़ ऐसे नहीं बोल रहा, मैंने ये चीज़ खुद फॉलो किया है, तब आप लोग को मैं बता रहा हूँ। जय हिंद फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता चली गया होगा कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो चुका है एयरफोर्स का, ठीक है। तो कुछ कैंडिडेट के लिए ये अच्छा साबित हुआ और कुछ कैंडिडेट के लिए ये थोड़ा सा बुरा साबित हुआ, ठीक है। अच्छा साबित हुआ उन लोगों के लिए कि जो कि जिनका एग्ज़ाम सेंटर अभी दूर था, यूपी वाले बच्चे देहरादून उनका सेंटर चला गया, तो अब शायद वैसा देखने को ना मिले। तो अब कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। पोस्टपोन हो गया, ठीक है। जिन बच्चों का अभी किसी कारणवश उनका सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था, वो अभी अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पाए थे, अभी उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, तो उनके लिए थोड़ा सा अभी और टाइम मिल गया, ठीक है। तो वो अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उन कैंडिडेट के लिए बहुत बुरा हुआ जिनका अभी सिलेबस बहुत ही कंप्लीट हो गया, तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर कि हम अगली बार एग्ज़ाम ये क्रैक कर लेंगे। खैर, अब कर भी क्या सकते हैं जब एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, ठीक है। उनको भी अब कोई घबराने की बात नहीं है। देखिए, हर कोई स्टूडेंट बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता अपने अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। उनके अंदर भी कोई वीक पॉइंट अभी होती है सिलेबस में। आप एक बार कोई टेस्ट सीरीज़ लगाइए और उसमें एनालाइज़ करिए, ठीक है। उसमें देखिए आपकी क्या चीज़ें वीक हैं और उसी पर अपना वर्क करिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम वाई ग्रुप के सिलेबस के बारे में कुछ जानेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से टॉपिक, अभी इतना टाइम है तो कौन कौन से टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं। तो वाई ग्रुप वाले ये वीडियो जरूर देखें। और एक्स ग्रुप का जो सिलेबस हम 2 दिन के बाद उठाएंगे, वो भी वीडियो अपलोड कर देंगे जल्दी, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। 2 दिन के बाद एक्स ग्रुप का वीडियो हम जरूर अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इंग्लिश को अपने कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो इंग्लिश में मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अपने वोकैब पर ध्यान दें, अपने वोकैब को इम्प्रूव करें, ठीक है। क्योंकि वोकैब आपकी इम्प्रूव अगर हो गई तो कम से कम 8 या 7 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। क्योंकि पैसेज में भी वोकैब की बहुत ज़रूरी होती है, एंटोनिम, सिनोनिम, वन और सब्जीशन, ठीक है। इन सब में वोकैब का ही काम होता है। तो जैसा कि एग्ज़ाम में अभी और टाइम मिल गया है तो आप अपनी वोकैब को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ग्रामर तो आप लोगों का कुछ हद तक इम्प्रूव हो ही गया होगा एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। और बात किया जाए आपके ग्रामर सेक्शन की, तो कुछ सेलेक्टिव टॉपिक हैं जो हैं वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गए, नाउन प्रोनाउन हो गया, टेंस हो गए, कंजक्शन हो गए, और एडजेक्टिव हो गए, और प्रीपोजिशन हो गए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और PQRS है, PQRS और नरेशन हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया। अगर इन सभी टॉपिक को आप एक बार कवर कर लेते हैं फिर से दोबारा से टॉपिक वाइज सबके प्रैक्टिस सेट करते जाइए, तो आपका इंग्लिश में हाई स्कोर आ सकता है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते, जो मैंने सेलेक्टिव टॉपिक बताए हुए हैं, अगर आप इनके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट पूरा करते जाइए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका इंग्लिश में स्कोर ज़रूर बढ़ेगा। कम से कम 15+ ही स्कोर रहने वाला है आपका। और मेन बात, वोकैब पर आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए। वोकैब बहुत आती है, भर भर के आता है, क्योंकि वोकैब का पैसेज में भी आता है, मतलब हर चीज़ में वोकैब का बहुत ज़रूरी है। आगे चलकर जब आप जीडी में जाएंगे तो वहाँ पर भी आप लोगों को वोकैब ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए वोकैब पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो स्कोर बढ़ाएगा आपका वोकैब ही बढ़ाएगा पैसेज के द्वारा, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में आपका रागा सेक्शन आता है। रागा सेक्शन ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो यहाँ से आपको नंबर खींचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो रागा सेक्शन में आपका रीजनिंग आता है, मैथ आ गया, और कुछ जीएस के क्वेश्चन आ गए, ठीक है। 7-8 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, जनरल नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहले हम रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। रीजनिंग आपका एक ऐसा टॉपिक होता है जो कि ज़्यादा हार्ड नहीं होता। अगर आप प्रैक्टिस डेली करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, तो आपका रीजनिंग वैसे ही इम्प्रूव हो जाएगा। बट ये है कि रीजनिंग आपका एग्ज़ाम में टाइम वो आपका ले लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बच्चे अगर रीजनिंग करने में उलझ गए तो टाइम कैसे चला जाएगा ये पता नहीं चलेगा। तो मैंने कुछ रीजनिंग के कुछ सेलेक्टिव टॉपिक अपने कॉपी में नोट डाउन किए हैं, तो आइए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला है नॉन वर्बल। अभी एग्ज़ाम में थोड़ा सा टाइम है, तो आप नॉन वर्बल के जितने प्रैक्टिस कर सकें, जितने क्वेश्चन सोल्व कर सकें, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। ये दूसरा है कैलेंडर। कैलेंडर से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन फिर भी इसे इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और तीसरा हो गया सीरीज के क्वेश्चन। सीरीज में भी एक या 2 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। चौथा टॉपिक हो गया एज से, ठीक है। एज से भी आता है क्वेश्चन। और 5वां नंबर हो गया ब्लड रिलेशन। चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और 6ठे नंबर पे वेन डायग्राम। इससे भी हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा आएंगे, ठीक है। तो यही थे कुछ सेलेक्टिव टॉपिक। अगर आप इन सभी को फॉलो कर लेते हैं, अगर अच्छे से इनको रिवाइज कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं खूब, तो आपका इनमें नंबर कोई नहीं हटा सकता, ठीक है।
तो बात करें रागा सेक्शन के सेकेंड नंबर की, तो सेकेंड नंबर में आता है मैथ का। ठीक है, मैथ में 7 या 8 नंबर आते हैं। तो इनमें भी कुछ ऐसे सेलेक्टिव टॉपिक होते हैं जिनको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं, तो ये 7 या 8 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो देखते हैं सेलेक्टिव टॉपिक वो क्या क्या है। ठीक है, पहला हो गया प्रॉफिट लॉस का। ठीक है, दूसरा हो गया परसेंटेज का, तीसरा हो गया CINSI का, और चौथा हो गया ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, और पांचवा हो गया एज। अगर ये पांचों आप टॉपिक अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपको ये 6-7 नंबर यहीं से मिल जाएंगे। ठीक, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है कि वो प्रॉफिट लॉस में भी लग जाएगा, एज वाले क्वेश्चन में भी लग जाएगा। ठीक है, तो इसलिए परसेंटेज को भी सॉल्व करें, परसेंटेज पे ज़्यादा जोर दें। ठीक है, क्योंकि मैथ में ज़्यादा टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, जो भी आते हैं इन्हीं सब से आते हैं। वो थोड़ा सा फार्मूला एक ही रहेगा, लेकिन परसेंटेज का फार्मूला प्रॉफिट लॉस में भी लग जाता है, और उसका कभी कभी उसमें अनुपात समानुपात में भी लग जाता है, और एज वाले क्वेश्चन में भी कोई कोई फार्मूला उसका काम कर जाता है। ठीक है, तो इसीलिए परसेंटेज पर ज़्यादा जोर दें। और रागा सेक्शन में हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर में आता है जीके आपका। ठीक है, तो जीके में भी कुछ सेलेक्टिव टॉपिक अगर आप इनको पढ़ लेते हैं या मॉर्निंग में याद कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या वो टॉपिक हैं। ठीक, सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री, मतलब करंट वाले जितने भी कौन से राज्य में कौन से मुख्यमंत्री हैं या उस राज्य के कौन से राज्यपाल हैं, ये सभी आप लोगों को देख लेना है। और राष्ट्रपति के बारे में भी कुछ कुछ बातें याद रखना है कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को कौन नियुक्त कर सकता है, राज्यपाल की आयु, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को एक बार देख लेना। ठीक है, दूसरा आता है राजधानी और उनकी मुद्रा। राजधानी आपको देख लेनी है और उनकी जितनी मुद्राएं हैं वो आप लोगों को एक बार देख लेनी है। ठीक है, और उनकी लैंग्वेज भी आ जाती है। तीसरे नंबर पर आ गई भारत में सबसे पहला कौन क्या बना। जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति हो गए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो गए, ये सभी टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भारत में सबसे लंबा या सबसे ऊंचा क्या है, ये सब भी देख लेंगे एक बार। ठीक है, और समाधि स्थल के बारे में भी जान लेंगे कि किनका समाधि स्थल कहाँ पर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन संविधान से आता है। ठीक है, और उसमें से एक या 2 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से भी आता है। तो इन सभी को मिलाकर कम से कम 7 या 8 नंबर का आपका जीके का सेक्शन रहता है। ठीक है, मेरे हिसाब से देखा जाए तो करंट अफेयर्स में आप ज़्यादा जोर ना दे दीजिएगा। ठीक है, वो कहाँ से क्या आ जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं सजेशन यही करूँगा कि जितना देर तक आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे उतनी देर में आप अपने सारे नोट्स को रिवाइज कर डालेंगे। ठीक है, तो ये थे सारे सिलेबस से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको आप अच्छे से कवर कर लेते हैं तो आपका नंबर काफ़ी अच्छा आ सकता है, आप मेरी लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, मैं ये सब ऐसे ही नहीं बता रहा, मैंने भी अपना एक्स ग्रुप का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, तो मुझे लगता है कि मैं आपको कुछ गाइड कर सकता हूँ जिससे आपकी हेल्प मिले। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि 2 दिन बाद एक्स ग्रुप का भी मैं सिलेबस का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं इसको अपलोड करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।